सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। व्यावसायिक सांख्यिकी यानी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक संगणना एवं निदर्शन अनुसंधान यानी सेंसस एंड सैंपल इन्वेस्टिगेशन के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। यानी जो सांख्यिकी अनुसंधान है उसके अंतर्गत जो समंक है या जो इकाइयां हैं वो किस प्रकार से ली जाती हैं उसके बारे में संगणना एवं निदर्शन अनुसंधान हमें बताएगा। समंकों को एकत्रित करने या संकलित करने के स्रोतों के आधार पर समंक दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक समंक और दूसरा द्वितीयक समंक। ये हम पहले समंकों के संकलन वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे इसमें संगणना तथा निदर्शन अनुसंधान में कि कोई भी सांख्यिकीय अनुसंधान का जब आयोजन किया जाता है तो उसमें जो समंक लिए जाते हैं अनुसंधान के लिए वो किस आधार पर या किस प्रकार से लिए जाते हैं, इसके बारे में हम इस टॉपिक में बात करेंगे। संगणना तथा निदर्शन अनुसंधान क्या होता है, इसे जानने से पहले हम समग्र के बारे में जानना चाहेंगे कि समग्र किसे कहते हैं। किसी अनुसंधान क्षेत्र की समस्त इकाइयों के समूह को समग्र कहा जाता है। जैसे मान लीजिए किसी महाविद्यालय के छात्रों के बारे में कोई अनुसंधान करना है और उस महाविद्यालय में 2000 विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो वे समस्त 2000 विद्यार्थी उस अनुसंधान के लिए समग्र कहलाते हैं। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि अनुसंधान क्षेत्र की समस्त इकाइयों को या समस्त इकाइयों के समूह को समग्र कहा जाता है। अब हम देखते हैं समग्र के प्रकार के बारे में। तो इसमें पहला प्रकार है परिमित तथा अपरिमित समग्र, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट यूनिवर्स। परिमित समग्र में इकाइयों की संख्या है वह निश्चित होती है। जैसे एक महाविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 2000 है, निश्चित है, या एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 100 है तो वह निश्चित है। अपरिमित समग्र में इकाइयों की संख्या है वह अनिश्चित होती है, जिन्हें हम सीमित या एक सीमा में नहीं बांध सकते या जिन्हें हम गिन नहीं सकते। जैसे आकाश में तारों की संख्या, मनुष्य के सिर के बाल आदि, ये अपरिमित समग्र के उदाहरण हैं। और दूसरा प्रकार है वास्तविक तथा काल्पनिक समग्र, रियल एंड हाइपोथेटिकल यूनिवर्स। वास्तविक समग्र में इकाइयां हैं वह यथार्थ रूप में विद्यमान होती हैं। जैसे एक महाविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या, तो विद्यार्थी है वह महाविद्यालय में यथार्थ रूप से विद्यमान है, वो दिखाई देते हैं, उनकी उपस्थिति का पता चलता है। जबकि काल्पनिक समग्र में ये यथार्थ रूप में विद्यमान नहीं होते हैं, उनकी कल्पना ही की जा सकती है। जैसे किसी सिक्के को उछालकर हेड एंड टेल अर्थात चित्त और पट की संख्या से बना समग्र। तो यहाँ पर जो हेड और टेल है वह यथार्थ रूप में विद्यमान अपने को दिखाई नहीं देता, हम उनको केवल उनकी कल्पना ही कर सकते हैं कि एक सिक्के को अगर 5 बार उछला जाए तो कितनी बार हेड आएगा, कितनी बार वो टेल आएगा, तो ये हम इसकी कल्पना ही कर सकते हैं। ये वास्तविक रूप में या यथार्थ रूप में विद्यमान नहीं हो सकती इनकी संख्या। तो इस प्रकार से ये समग्र के प्रकार हैं। अब हम बात करते हैं समंकों के संग्रहण की विधियों के बारे में। यहाँ पर जो समंक संग्रहण की विधियां हैं, ये किसी अनुसंधान में समंकों को शामिल करने को लेकर है कि उस अनुसंधान में उन समंकों को किस प्रकार से, किस आधार पर या किस विधि के अनुसार उनको शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पर समंक संग्रहण की 2 विधियां हैं, जिसमें प्रथम है संगणना अनुसंधान विधि, सेंसस इन्वेस्टिगेशन मेथड, और दूसरी है निदर्शन अनुसंधान विधि, सैंपलिंग इन्वेस्टिगेशन मेथड।
संगणना अनुसंधान विधि क्या होती है कि जब किसी अनुसंधान क्षेत्र से संबंधित समग्र की प्रत्येक इकाई से विस्तृत सूचना प्राप्त की जाती है तो इसे संगणना अनुसंधान कहते हैं। जैसे मान लीजिए यदि किसी महाविद्यालय में 500 छात्र हैं और उन प्रत्येक 500 छात्रों से छात्रों के भार संबंधी समंक एकत्रित किए जाते हैं तो ऐसी गणना संगणना अनुसंधान कहलाती है। यानी प्रत्येक छात्र के बारे में जब सूचना एकत्रित की जाती है तो इसे संगणना अनुसंधान कहा जाता है। और दूसरा इसमें है निदर्शन अनुसंधान विधि। निदर्शन अनुसंधान के अंतर्गत समग्र की प्रत्येक इकाई के बारे में सूचना एकत्रित नहीं की जाती बल्कि समग्र में से कुछ इकाइयों का चुनाव किया जाता है और इस मान्यता के साथ कि इस निदर्शन रीति से चुनी हुई इकाइयों में वे सभी विशेषताएं पाई जाती हैं जो पूरे समग्र में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो निदर्शन अनुसंधान है उसमें समग्र में से कुछ इकाइयों को नमूने के रूप में ही चुन लिया जाता है और यह मान लिया जाता है कि इन चुनी हुई इकाइयों में उस पूरे समग्र के गुण मौजूद हैं। जिस प्रकार हम अनाज के एक बड़े ढेर में से एक मुट्ठी अनाज को देखकर ही उसकी क्वालिटी या किस्म के बारे में कहते हैं कि भाई ये अच्छा है या खराब है, उसी प्रकार से निदर्शन अनुसंधान में कुछ इकाइयों को चुनाव करके और यह मान लिया जाता है कि इन इकाइयों में उस पूरे समग्र के गुण मौजूद हैं। तो इस प्रकार से निदर्शन अनुसंधान विधि है वह सैंपल या नमूने पर आधारित होती है। अब हम बात करते हैं निदर्शन की विधियों के बारे में, टेक्निक्स ऑफ सैंपलिंग। समग्र में से न्यादर्श या नमूना चुनने को निदर्शन कहते हैं, सैंपलिंग कहते हैं। तो इस संबंध में जो विधियां हैं, कौन सी विधियां प्रचलित है, वह हैं दैव निदर्शन विधियां और दूसरी है गैर दैव निदर्शन विधियां। दैव निदर्शन विधियों में न्यादर्श का चुनाव है वह दैव यानी चांस के आधार पर किया जाता है। इसमें सभी इकाइयों के न्यादर्श में चुने जाने की पूरी संभावना होती है। यानी समग्र में जितनी भी इकाइयां होती हैं उनमें से किसी भी इकाइयों के चुने जाने की पूरी संभावना है। यानी प्रत्येक इकाई के चुनने का समान अवसर उपलब्ध होता है। इसमें ऐसा निश्चित नहीं है कि यह इकाई चुनी जाएगी या ये नहीं चुनी जाएगी, सभी इकाइयों को चुने जाने का समान अवसर होता है। दैव निदर्शन विधियों में इसके दो प्रकार हैं, असीमित या सरल दैव निदर्शन और सीमित दैव निदर्शन। असीमित या सरल दैव निदर्शन के अंतर्गत समग्र की प्रत्येक इकाई के नमूने या न्यादर्श के रूप में चुने जाने के समान अवसर होते हैं। यानी कोई भी इकाई है वह नमूने के रूप में चुनी जा सकती है। जबकि जो सीमित दैव निदर्शन है उसके अंतर्गत कुछ रेस्ट्रिक्शन चुनाव में लगा दिए जाते हैं जिनको हम प्रतिबंध भी बोल सकते हैं। और इस विधि में समग्र की जो सभी मद हैं या इकाइयां हैं उन्हें किसी आधार पर क्रमबद्ध किया जाता है, चाहे वो अल्फाबेटिकल हो या कोई भौगोलिक आधार हो या कोई संख्यात्मक आधार हो, उस आधार पर उनको क्रमबद्ध करके फिर इकाइयों को चुना जाता है। सीमित दैव निदर्शन में भी जो प्रथम इकाई है उसे दैव निदर्शन द्वारा ही चुना जाता है। उसके बाद अन्य इकाइयों को जो सीमित दैव निदर्शन विधि है उसके अनुसार चुना जाता है, यानी प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोण से चुना जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई 50 इकाइयों का समग्र है और उसमें से 5 इकाइयों का न्यादर्श चुनना है और उसमें पहली इकाई है जो दैव निदर्शन द्वारा चुनी गई वो नंबर 8 आता है। तो उसके बाद जो अन्य इकाइयाँ चुनी जाएंगी वो 10 के अंतर से चुनी जाएंगी। अर्थात
जो टोटल संख्या है इकाइयों की वो 50 है, तो 50 को 5 से, यानी जो 5 इकाइयों का न्यादर्श चुनना है उससे डिवाइड कर देंगे, तो जो नंबर आता है वो 10 आता है। तो 8 के बाद प्रत्येक अंक है वो 10 के अंतर से चुना जाएगा। तो इस प्रकार 8 के बाद 18, उसके बाद 28, उसके बाद 38 और उसके बाद 48वें नंबर वाली इकाइयों को न्यादर्श के रूप में चुना जाएगा। निदर्शन की विधियों में जो दूसरा प्रकार है वह है गैर देव निदर्शन विधियां, नॉन रैंडम सैंपलिंग टेक्निक्स। गैर देव निदर्शन विधियों में सबसे पहले जो विधि है वह है सविचार निदर्शन। जब अनुसंधानकर्ता अपनी इच्छानुसार समग्र में से इकाइयों का चयन करता है जो उसके विचार से समग्र का उचित रूप से प्रतिनिधित्व करती है, तो उसे सविचार निदर्शन कहा जाता है। इसमें इकाइयों का चयन है वह पूरी तरह से अनुसंधानकर्ता की स्वेच्छा एवं व्यक्तिगत मान्यताओं पर निर्भर करता है। इसके बाद जो दूसरा प्रकार है वह है अभ्यंस निदर्शन, यानी कोटा सैंपलिंग। इस विधि में सर्वप्रथम संपूर्ण समग्र को कई वर्गों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक वर्ग में से चुनी जाने वाली इकाइयों की संख्या पूर्व निश्चित की गई होती है, जिसे अभ्यंस या कोटा कहते हैं। अर्थात इसमें यह किया जाता है कि प्रत्येक वर्ग में से इतनी इकाइयों को तो निश्चित रूप से ही चुना जाएगा। विभिन्न वर्गों में अभ्यंस या कोटा इकाइयों का चयन जो अनुसंधान करता है वह अपने विवेक के अनुसार करता है, तो इस प्रकार से इसे अभ्यंस निदर्शन कहते हैं। इसके बाद अगला जो प्रकार है वह है सुविधानुसार निदर्शन। निदर्शन का यह तरीका उस समय काम में लिया जाता है जब समग्र का कोई स्पष्ट रूप नहीं हो और न ही निदर्शित इकाइयों को भी स्पष्ट किया गया हो। तो ऐसी स्थिति में अनुसंधानकर्ता अपनी सुविधा अनुसार है वह नमूने या न्यादर्श का चुनाव कर लेता है और उसे अपने अनुसंधान में यूज करता है। इसके बाद अगला जो प्रकार है वह है विस्तृत निदर्शन। इस विधि में न्यादर्श या नमूना लगभग समग्र के समान ही ले लिया जाता है। जैसे समग्र का 90% है वह न्यादर्श ले लिया जाए, तो इस प्रकार के निदर्शन को विस्तृत निदर्शन कहते हैं। इसमें केवल उन्हीं इकाइयों को छोड़ा जाता है जिनके बारे में सूचना या समंक एकत्रित करना कठिन या असंभव होता है। और इसमें अंतिम जो विधि है वह है स्वयं निर्वाचित निदर्शन। जब अनुसंधानकर्ता के स्थान पर समूह या समग्र की इकाइयों को यह स्वतंत्रता होती है कि वे न्यादर्श की इकाई बने या नहीं बने, अर्थात वो नमूने के रूप में खुद को चुनना पसंद करे या नहीं करे, तो इसे स्वयं निर्वाचित निदर्शन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का कोई उत्पाद है या प्रोडक्ट है, जैसे अपन ले लेते हैं जैसे साबुन लक्स है, तो उसके संबंध में लोगों के मत जानने के लिए समाचार पत्रों, रेडियो या टीवी के माध्यम से सुझाव आमंत्रित करते हैं और उनसे पूछा जाता है कि भाई ये साबुन कैसी है, किस तरह की क्वालिटी है, क्यों इसको पसंद किया जाता है। तो इसमें जो लोग अपना मत भिजवाते हैं या अपना मत देते हैं वही न्यादर्श या नमूने की इकाई बन जाएंगे और जो नहीं देते हैं वो उसकी इकाई नहीं बनेंगे। या इस प्रकार आपने सांख्यिकी अनुसंधान के अंतर्गत जो आंकड़े या इकाइयां अनुसंधान के लिए चुनी जाती हैं या ली जाती हैं, उनको किस प्रकार से अनुसंधान के लिए उनका चुनाव किया जाता है ये देखा।